नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूं कृष्ण प्रजापति। तो मित्रों, आज के इस रिपोर्ट का विषय है कि लंबे समय तक वीर्य बचाने से क्या होगा। तो मित्रों, कुछ युवाओं का यह सोचना है कि आखिर कब तक वीर्य रक्षा करें कि वीर्य नाश से उत्पन्न हुई सारी कमजोरी दूर हो जाए, अर्थात वे अपनी शक्ति को पुनः वापस पाना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कम से कम 1 वर्ष तक वीर्य की रक्षा करनी होगी। अगर आप 1 वर्ष तक वीर्य की रक्षा करते हैं तो इससे आपका शरीर काफ़ी समर्थवान हो जाएगा। और अगर आप अपना पूरी ताकत वापस लाना चाहते हैं तो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। लंबे समय से जो लगातार वीर्य नाश करते हुए आ रहे थे तो उन्हें कुछ तो समय लगने वाला है ताकत वापस लाने में। कुछ युवा सोचते हैं कि 1 महीने वीर्य नाश करना छोड़ देता हूँ तो इससे सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो मित्रों, यह असंभव है, क्योंकि लंबे समय तक वीर्य नाश करते आ रहे थे तो कुछ तो समय लगेगा ही उसे ठीक होने में। इसीलिए जितनी हो सके उतनी ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य का संदेश एक महान संदेश है। यह जीवन का अमरता का संदेश है। यह भारत के महान तपस्वियों का संदेश है। ब्रह्मचर्य एक व्यापक शब्द है। ब्रह्म का अर्थ है महान और चर्य का अर्थ है विचरना, अर्थात महानता में विचरना या महान होना। वीर्य रक्षा करने वालों में निरंतर ही महानता के भाव विद्यमान होने लगते हैं। इसीलिए महान भावना का आधार भी वीर्य रक्षा ही है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जीवन को महान बनाने की दिशा में ले जाना, वीर्य की शक्तियों का संचय करना, उन्हें बिखरने न देना, उन्हें अपनी उन्नति में ही लगाना। व्यक्ति को ही नहीं, हमारे संपूर्ण समाज को ही ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है। इस समय चारों ओर संकोचता, शक्तिहीनता जैसी विचार विद्यमान है। इन्हें ब्रह्मचर्य द्वारा ही पुनः ठीक की जा सकती है। नवयुवकों, इस संदेश को कान खोल के सुनो। तुम ब्रह्मचर्य में पागल हो जाओ। तुम पागल होते हुए भी सही दिमाग वालों से कई अच्छे हो गए। शक्ति को बिखरने मत दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। वीर्य रक्षा करो, क्योंकि वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य जीवन के लिए पहला कदम है। खुद को मत गिराओ, न ही दूसरों को गिरने दोगे। यह दृढ़ संकल्प कर लो, क्योंकि हम ईश्वर के ही पुत्र हैं। ऋषि कहा करते थे, ब्रह्मचर्य के बल पर देवता ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। ब्रह्मचर्य स्थिर रखने से शरीर, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक बल प्राप्त होता है। मरणम बिंदु पातें जीवनम बिंदु धारणात्, अर्थात वीर्य धारण करना ही जीवन है और दूसरी ओर इसका नाश ही मृत्यु है। भगवान शिव शंकर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना एक महान उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई तपस्या नहीं है। वीर्य धारण करने वाला मनुष्य एक देवता ही तो है। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह से युधिष्ठिर पूछते हैं कि इंद्रिय संयम अर्थात वीर्य धारण का क्या लाभ है। भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया उन्हें आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी से कहते हैं, राजन, अब तुम मेरे द्वारा इंद्रिय संयम की कथा सुनो। ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र खुश, शांत और सुखी रहता है। इंद्रिय संयमित पुरुष जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं और जिस चीज़ की कामना रखते हैं वह भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, जीवन भर ब्रह्मचर्य के क्या लाभ हैं? तब भीष्म जी क्या कहते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जिसने मन को विनयशील बना दिया है, निश्चय ही वह स्वर्गलोक में सम्मानित होते हैं। पृथ्वीनाथ, तुम ब्रह्मचर्य के गुण सुनो। जो जन्म से मृत्यु तक ब्रह्मचारी रहता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो चाहे वह पा सकता है। इसीलिए मित्रों, आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपको मैंने यह इसलिए बताया ताकि आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन का उत्साह जागृत हो सके। आपके अंदर क्या होगा लंबे समय तक। तो मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक वीर्य धारण करता है तो इससे उनके शरीर में क्या क्या लाभ दिखाई देंगे। जो पहला लाभ है वो है बलवान, शक्तिशाली, जोश, फुर्ती, उत्साह बहुत अधिक हो जाएगी। आप और लोगों से अलग दिखने लग जाओगे। दूसरा लाभ, चेहरे पर चमक बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि चेहरे पर संपूर्ण
शरीर पर चमक आना शुरू हो जाएगा। तीसरा लाभ, बुद्धि तेज हो जाएगी, याद करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप में कुछ पढ़ा तुरंत ही याद हो जाना और उसको जल्दी से नहीं भूलोगे, क्योंकि वीर्यनाश से आपकी याद करने की शक्ति कम हो जाती है। चौथा लाभ, आध्यात्मिक बल व ज्ञान बढ़ेगा। वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य का ही एक अंग है। इससे आध्यात्मिक बल व ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य नियम में ध्यान करना पड़ता है, जो कि अध्यात्म ज्ञान में वृद्धि का मुख्य कारण है। पांचवा लाभ, स्वपन दोष, धातु रोग, शीघ्र पतन सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपको इस परेशानी का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। छठा लाभ, झड़े हुए बाल, सफ़ेद बाल सब अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। सफ़ेद बाल दोबारा काले उगने लगेंगे। झड़े हुए बाल भी वापस आ सकते हैं। इस बात की 100% गारंटी तो नहीं, परंतु आ सकते हैं। बहुत युवा के आए भी हैं। सातवां लाभ, संतान उत्पत्ति में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि शुक्राणुओं की संख्या आपके वीर्य में अधिक हो जाएगी यदि आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आठवां लाभ, डर लगना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, जिस युवाओं को रात के समय में अत्यधिक डर लगता है, या अगर आप अपने कक्ष में अकेले में रहते हैं तो अगर आपको डर लगता है तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका डर खत्म हो जाएगा। आठवां लाभ, जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुके होंगे। जी हाँ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहने पर व्यक्ति सदा अपने उन्नति के मार्ग पर चलता ही जाता है और जीवन में आगे बढ़ता रहता है। नौवां लाभ, कभी वीर्य नाश नहीं करोगे, क्योंकि इसके मूल्य का पता चल चुका होगा। तो मित्रों, यह मुख्य फायदे हैं ब्रह्मचर्य लंबे समय तक रहने का। यदि इसके छोटी मोटी फायदे बताऊं तो रिपोर्ट काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो मित्रों, आज सही प्रण ले लो कि लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जो व्यक्ति इसका पालन करेगा उन्हीं को ही इन फायदों की अनुभूति होगी। स्वपन दोष होगा, होने दो, कोई टेंशन नहीं लेनी। धीरे धीरे यह समस्या भी ठीक हो जाएगी, परंतु अपने हाथों से हस्तमैथुन नहीं करना है। आपके द्वारा कोई भी कुकरिया ना बनने पाए। तो मित्रों, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मित्रों, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।